हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो सीटेट पेपर की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीटेट पेपर है आपका, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, सीटेट पेपर है आपका, वो है आपका ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, लगभग 20 से 24 दिन के करीब पे है। तो आप 20 डेज़ ही समझिए। 20 डेज़ में, इन 20 डेज़ में आपको एक ऐसा तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि इस बार मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग जो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, उनको क्या करना है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, कौन सी गलतियां ना करें, उस बारे में आज की ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, किस तरीके से आप अपने पेपर को इतना कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि आपका पेपर 120 से ऊपर ही नंबर आए, उससे नीचे नहीं आए, जबकि 90 नंबर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आप इतनी अच्छी से तैयारी अभी भी कर सकते हैं। बस उसके लिए जो पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ, जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उन पॉइंट्स को सिर्फ सुनना नहीं है, उसको आपको फॉलो भी करना है, तभी इतने जो मार्क्स हैं वो आएंगे। आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाने वाली हूँ। कुछ कमियाँ जो होती हैं वो भी सीटेट का पूरा पेपर तैयार होने के बाद भी सीटेट का पेपर पूरा डुबा देती है, तो उस बातों का भी ध्यान रखना है, जिसको मैं आज पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। तो 20 डेज आपके पास है। अपने नोट्स मान लीजिए अगर बनाया था तो आप पढ़ चुके होंगे। नोट्स बनाने में ही कुछ तैयारी हो जाती है। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपके जो पहली बात कि 2 लैंग्वेज जो पेपर होते हैं उसके लिए किसी नोट्स की ज़रूरत होती नहीं है। तो वो 60 नंबर जो है वो बड़ी ही आसानी से आप ले सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ने की जो ज़रूरत होती है, 30 मार्क्स, 2 लैंग्वेज कोई भी आपने सेलेक्ट किया हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, कोई ना कोई 2 लैंग्वेज तो आपने सेलेक्ट की होगी। और जहाँ से आपके 30 नंबर का एक लैंग्वेज और 30 नंबर का दूसरा लैंग्वेज आता है, तो 60 नंबर आपके यहाँ से है और इसमें किसी भी नोट्स की ज़रूरत है नहीं। सभी एग्री करेंगे मेरी बात से कि क्या इसमें किसी नोट्स की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इसमें आती है जो पेडागोजी, एक लैंग्वेज की अगर आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो दूसरा लैंग्वेज का पेडागोजी आराम से हो जाएगा। गद्यांश और पद्यांश आता है, यानी पैसेज वाले जो आएंगे आपको। अगर इंग्लिश लिया है तो पैसेज आएंगे, तो उन पैसेज की सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो आपके आंसर हैं, आंसर आपको आपके सामने है, पेपर में ही दिया हुआ है, आपको ढूंढना है उसको, राइट आंसर को। और ये कब होगा? ये तब होगा तब आप सही आंसर ढूंढ पाएंगे, जब आपको उस तरीके के ढूंढने की प्रैक्टिस होगी। किस तरीके के पैसेज पूछे जाते हैं, अगर लंबा पैसेज दिया है तब आपको क्या करना है, छोटा पैसेज दिया है तब आपको कौन सी ट्रिक लगानी है। जैसा कि मैंने हिंदी के लिए, हिंदी के पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपको लिए वीडियो बनाई हुई है। तो उसके लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर करके होगा 2024, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ट्रिक्स भी शेयर की है कि अगर पैराग्राफ बड़े आते हैं तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ छोटा आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ताकि आपके सही आंसर आ सके। तो ये हिंदी की लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज, चाहे आपकी संस्कृत हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, दोनों में ही आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। और 60 नंबर आपके फ्री के पड़े हुए हैं। अगर आपने थोड़ा सा ट्रिक तरीके से, मतलब डेली आपको प्रैक्टिस सेट करना ही है। प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस सेट ही करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर में जो गद्यांश पद्यांश के पैसेज आए हुए हैं, इंग्लिश के जो पैसेज आए हैं, संस्कृत के जो आए हैं पैराग्राफ, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आप देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेडागोजी वाला जो पार्ट है वो भी प्रैक्टिस से ही आपके तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी एक बार आप इसके लिए इतना कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक दिया हुआ है हिंदी शिक्षण शास्त्र का, या इंग्लिश पेडागोजी का, या संस्कृत पेडागोजी का, उसके आप जो जो पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस में, उन कॉन्सेप्ट को ज़रा सा एक रफली भी समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट को सिर्फ उस
कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा एक बार, या रीडिंग कर लीजिएगा कहीं की, जो भी आपने बुक, एक कंबाइंड बुक तो आपने ली ही होगी सीटेट के लिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ेंगे, एक लैंग्वेज की, दूसरे की ऑटोमेटिक कर लेंगे, तो 60 नंबर, और पेडागोजी की जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से करेंगे, तो 60 नंबर इधर पक्के हो गए हमारे। अब बचता है जो आपका सब्जेक्ट है, CDP में मैं बाद में आऊँगी, जो सब्जेक्ट है, अगर सोशल वाले हैं तो उनका 60 नंबर का पूरा आता है सोशल, तो 60 लैंग्वेज वाले पेपर, 60 आपके जो आपके सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्टिव वाले में अगर आपने NCERT अभी तक नहीं पढ़ी है तो भी NCERT के पीछे जो समरी होती है उसको भी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो वो भी आपकी एक तरीके से NCERT का एक शॉर्ट रिवीजन होगा, ठीक है। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है NCERT, अब वो पढ़ने का टाइम भी नहीं है, थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूरी बुक तो नहीं पढ़ी जा सकती है। उसके लिए आपको पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल अगर फ्री हैं, आप के पास टाइम है तो आप बिल्कुल NCERT को अभी भी टाइम दीजिए। नहीं है, अगर आप 1-2 घंटे ही दे पा रहे हैं जॉब की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो आपको करना क्या है कि NCERT के पीछे जो समरी होती है पूरे चैप्टर की, उसको पढ़ के जाना है, उसको पूरा पढ़ना है, उससे भी आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर आपको कोई भी कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव वाले देखने ही देखने हैं, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो 120 मार्क्स की तैयारी साइंस और वालों के लिए भी यही है कि साइंस के क्वेश्चन भी आपको वैसे ही, अगर NCERT पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है, ज़्यादा टाइम अभी दे भी नहीं सकते हैं, तो आपको NCERT के पीछे की जो समरी होती है उसको पढ़ना है और वहाँ से करना है। ये हो गई जो तैयारी होती है थियरी, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको सब्जेक्ट थियरी पढ़नी पड़ेगी। जैसा मैंने हिंदी में कहा कि बिल्कुल थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज पेपर में, लेकिन यहाँ पे आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी। बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कथन कारण वाले, वहाँ जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको क्वेश्चन को तुक्का ही मारना पड़ेगा। तो तुक्का वाली बातें बाद में करेंगे, अभी मैं कुछ और चीज़ें भी बताने वाली हूँ। थर्ड चीज़ आती है आपको टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका पेपर नहीं कर पाए आपको, और टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है, देखिए जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं, पेपर आपके सामने आता है, पेपर सामने आने के बाद हम लोग रोल नंबर वगैरह फिल करते हैं और गोले वगैरह में भरना होता है। वो काम आपको, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे अगर गलती हो गई, OMR शीट पे जब आप रोल नंबर वगैरह फिल करते हैं, अगर वहाँ गलती हो गई तो आप कितना भी अच्छा पेपर कर लीजिए, आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, और अगर वो चेक नहीं होगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको बड़े शांति से, थोड़ा हो सकता है कि लोग पेपर करना शुरू कर दें और आपको लगे अरे मेरा तो नहीं हुआ है, मेरा तो अभी ये फिल नहीं हुआ, और आप उस चक्कर में गलत मत करिएगा। आपको उसको टाइम दे देना है और कोशिश मतलब आप कर ही लेंगे। रोल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा कुछ नहीं आता है तुरंत आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे आपने 30 क्वेश्चन, एक चीज़ और बताना था बीच में, लेकिन इसको बताने के बाद बताती हूँ। आपने पहला CDP का उठाया, CDP पहले कर लिया करिए भाई, फ्रेश माइंड से CDP किया करिए। मेरा यही सजेशन होगा कि CDP के क्वेश्चन जो होते हैं लेंथी होते हैं, और अगर टाइम आप बाद में करेंगे तो आप परेशान होने लगेंगे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, तो CDP के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं क्योंकि, और फ्रेश माइंड होता है, तुरंत पढ़ के आप क्लास में एंट्री लिए हैं, तो वहाँ पे CDP के क्वेश्चंस को सबसे पहले करना चाहिए। आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उस 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फटाफट आप गोले को भर लीजिए। ये नहीं कि मैं पूरा कर लूँगा तब गोला भरूँगा, इस 30 क्वेश्चन को आप पहले कर लीजिए। एक तो 30 क्वेश्चन करके आप कर सकते हैं, दूसरा 10 या 15 क्वेश्चन के बाद भी आप गोला भर सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन मुझे बेस्ट लगता है कि एक सेक्शन मैंने कर लिया, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिस पे मुझे डाउट है, सिर्फ मैं टिक लगा के छोड़ देती हूँ, उसके गोले में नहीं भरूँगी। मान लीजिए 30 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे मुझे डाउट लग रहा है, तो उसको मैं लास्ट के लिए, लास्ट के 10 मिनट जो बचेंगे वहाँ पे छोड़ूंगी।
तो मैं ये नहीं कि ज़बरदस्ती टिक कर दूँगी, अभी हो सकता है मुझे पेपर करते करते कुछ चीज़ें ध्यान में आ जाए और जब मुझे तुक्का ही लगाना है उनके 4 क्वेश्चन में तो बाद में लगाया जाएगा। जो आते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं उनको तो पहले कर लूँ, कहीं इसके चक्कर में वो भी रह गया। तो इसको नहीं आ रहा है तो ज़्यादा टाइम मत दीजिए, वहाँ पे आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाइए। मेरा है कि सीडीपी पहले करिए, उसके बाद दोनों लैंग्वेज को करिए। लैंग्वेज दोनों कर लेंगे, जैसे ही आपका दोनों लैंग्वेज हो जाता है आपको एक रिलैक्स फील हो जाएगा कि मैंने 60 नंबर अपने लैंग्वेज वाले कंप्लीट कर लिए, जहाँ मैंने पूरी तैयारी की थी कि मुझे पूरे नंबर लाने हैं, और 30 नंबर, ये भी 90 नंबर मेरा पूरा हो गया। अब इसमें से जो कटेगा भी मान लीजिए, तो वो मैं आगे के जो करूँगा उसमें बैलेंस हो जाएगा। तब आप सब्जेक्टिव अपना उठाइए और सब्जेक्टिव को करिए, 30 क्वेश्चंस करिए, टाइम देखिए। और आप जो जैसे आपके आधे घंटे का टाइम होता है एक सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए सीडीपी के लिए हाफ एन आवर रखा है, तो उसी में आपको उसी आधे घंटे के अंदर आपको गोला भी भरना है। लैंग्वेज वाले पेपर की अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो वो आपका कम समय लेता है, और वो कम समय जहाँ पे आपको ज़्यादा लगेगा वहाँ पे दे दीजिएगा। तो लैंग्वेज वाले पेपर में आपको सिर्फ पैराग्राफ से देख के आंसर करना है, पेडागोजी आपकी तैयार है, प्रैक्टिस किया हुआ है आपने खूब प्रीवियस ईयर से, वो जल्दी हो जाएगा। और जल्दी करके उसके गोले वोले को भर के आप लैंग्वेज पेपर से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। फिर आप अपने सब्जेक्ट की तरफ आइए, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से फटाफट से उनको करिए। क्वेश्चन फंस रहा है छोड़ के आगे बढ़िए। पूरा क्वेश्चन पेपर जब कर लेते हैं आप, मतलब लैंग्वेज, हाँ, जब मतलब सब्जेक्ट वाले जब लास्ट आधे घंटे में या 1 घंटे में जब आप जाते हैं तो 10-10 क्वेश्चन पे आप गोले भरना स्टार्ट कर दीजिए। कहने का मतलब है कि अभी तो आप स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन के बाद गोले भर रहे थे, लेकिन जब आप लास्ट आधे घंटे में या 1 घंटे में जाते हैं तो आपको क्या करना है कि हर 10 क्वेश्चन किया, उसके बाद मैंने गोला भर लिया, 10 क्वेश्चन किया, गोला भर लिया। इससे क्या होगा कि जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, कम से कम आपके उतने क्वेश्चन के गोले भरे हैं, आपने सॉल्व कर लिया। और अगर आप लास्ट के कुछ मिनट में गोले नहीं भर पाते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे शीट पे है वही चेक होगा ना। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन लास्ट के 1 घंटे वाले जो क्वेश्चन करेंगे उसमें 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन पे ही आपको गोले भरते जाना है, और इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। लास्ट के 15 मिनट आपको उन क्वेश्चंस को देने हैं जो आपने, जो गोले में वो OMR शीट में साफ साफ दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ गोला नहीं भरा है। उस क्वेश्चन को खोलिए फटाफट से, वहाँ से आपको अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप जो टैग वर्ड सीख के जाएंगे, जैसे कि अभी मैं 4th पॉइंट में बताने कि आपको टैग वर्ड कुछ जो है वो याद होने चाहिए, कुछ समझने चाहिए। जो टैग वर्ड मैं आपके साथ लाइव में डिस्कस की थी, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स यूज़ लाइव में क्लास में दी थी, तो लाइव भी आप मेरे जो लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। पॉजिटिव वाला अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो वो भी मैं दोनों ही टैग वर्ड एक साथ वीडियो बना के शेयर कर दूँगी, वो तो मैंने लाइव में लिया था। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद है सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको आप मतलब रिवीजन जब करते हैं तो उनकी आप पॉइंट्स पढ़ के जाइएगा, उस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, उससे आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको 5 साल का लगाना ही है। ये सारी चीज़ें टैग वर्ड करने हैं। कथन टैग वर्ड से आपको जो क्वेश्चन में डाउट लग रहा होगा वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी कि यहाँ पे अगर रटना शब्द दिया हुआ है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। समझ पर आधारित जो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि समझ के बच्चों को करना चाहिए, वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरीके से आपको टैग के थ्रू जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो ये टैग वाला भी आपको पॉइंट हेल्प करेगा पेपर को पास करने में। तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, आपको ये बताया है कि आपको एक तो सबसे पहले डिसाइड करके घर से ही जाइएगा कि मुझे कौन सा पार्ट सबसे पहले करना है। ये नहीं है कि आपको सीटेट का पेपर मिला आपने लाइन से करना स्टार्ट कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो पार्ट आपको लगता है
कि मुझे अच्छे से आता है और यहाँ पे मैं ज़्यादा स्कोर कर पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे सही होंगे, उन पार्ट को सबसे पहले कीजिए। और 90 मार्क्स के जब पेपर आपके हो जाते हैं उसके बाद जो पेपर हैं आपके उनको करिए। सबसे पहले उन तीन सब्जेक्ट को चूज़ करिए जिसमें आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे लिए होगा CDP और लैंग्वेज वाले दोनों पेपर, बाद में मैं किसी सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगी, ठीक है। तो ये है दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोर्थ है आपका टैग वर्ड। और इस तरीके से और CDP के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको आपको उस दिन ज़रूर रिवाइज करके जाना है। तो ये थी मेरी आपके लिए सलाह जो 25 डेज़ में आपको करना है। NCERT की नहीं पढ़ पाए हैं तो उसके लिए मैंने बता ही दिया कि NCERT के पीछे की जो समरी होती है उसको करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, इससे आपका सब्जेक्ट वाला जो पेपर है वो हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स में अब जहाँ तक की बात है, मैथ्स बहुत लोगों का वीक होता है, तो वीक होने के बाद भी आप उसकी पेडागोजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जम के पेडागोजी की प्रैक्टिस करिए, उसकी थियरी को भी पढ़िए, तो 15 नंबर वहाँ से हो जाएंगे। 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स में जो कि बहुत इजी होते हैं, तो वहाँ 10 नंबर मान लीजिए, 10 नंबर पेडागोजी के आप करते हैं और 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बच्चों वाले लेवल के होते हैं। तो जैसे LCM वगैरह हो गया, नंबर सिस्टम के जो भी पार्ट है वो सब इजी हैं और उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टेढ़े पूछे भी नहीं जाते, तो वो आप आसानी से कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजी के थ्रू की जाती हैं जो 25 दिन में। अब इसमें थियरी कहाँ पढ़नी थी, थियरी के लिए मैंने बता दिया NCERT का समरी पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर करना है तो मेनली आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है। टैग वर्ड्स का यूज़ करना है, टैग वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करने में जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपके मैंने जो भी आपको सजेशन दिए हैं इन 20 दिनों में आप उसको अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार बताइएगा और आज के लिए थैंक यू।